राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और पुत्र रोहित तीनों अयोध्या से बाहर निकल पड़े। महलों का वैभव अब पीछे छूट चुका था और आगे था केवल संघर्ष। पर राजा के चेहरे पर कोई पश्चाताप न था, क्योंकि उन्होंने धर्म और वचन का पालन किया था। तीनों ने जीवनयापन के लिए वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में भूख, प्यास, तपती धूप, कांटों भरे पथ, सबका सामना किया। फिर भी राजा हरिश्चंद्र हर कठिनाई को एक परीक्षा समझकर सहते रहे। एक दिन जब वे एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, तभी आर्षि विश्वामित्र पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने राज्य तो दान में दे दिया, पर दक्षिणा देना अब भी शेष है। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, पर मैं अपनी सेवा और परिश्रम से दक्षिणा चुकाऊंगा। ऋषि ने आदेश दिया, तुम वाराणसी के श्मशान में जाकर वहां के रखवाले के अधीन कार्य करो और जो कुछ भी कमाओ उससे दक्षिणा चुकाओ। राजा हरिश्चंद्र अब श्मशान में काम करने लगे, जहां उनका काम था मृतकों के अंतिम संस्कार के बदले कर वसूलना। एक समय के राजा की अब पहचान एक श्मशान सेवक के रूप में थी। इधर रानी तारामती ने भी अपने पुत्र रोहित के साथ एक ब्राह्मण के घर में दासी का काम शुरू किया। वह अपने हाथों से झाड़ू पोंछा करती, भोजन बनाती और जो थोड़ा बहुत धन मिलता वह हर माह श्मशान पहुंचाकर राजा को सौंप देती, ताकि दक्षिणा पूरी हो। एक दिन रोहित को जंगल में सर्प ने काट लिया। रानी उसे लेकर श्मशान पहुंची। वहां द्वार पर खड़े थे स्वयं राजा हरिश्चंद्र, पर अब रक्षक के रूप में। तारामती ने कहा, यह मेरा पुत्र है, मुझे उसका अंतिम संस्कार करने दो। हरिश्चंद्र ने नियम अनुसार कहा, श्मशान का कर चुकाना होगा, चाहे मृत शरीर अपना ही क्यों ना हो। जब उन्होंने रानी का चेहरा देखा तो पहचान गए, यह उनकी पत्नी थी और मृत शरीर उनका पुत्र। उनकी आंखें छलक पड़ी, पर उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। उसी क्षण देवगण और रायश विश्वामित्र प्रकट हुए। विश्वामित्र ने भाव विभोर होकर कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने सत्य, वचन और धर्म का कभी त्याग नहीं किया। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिला। रोहित पुनर्जीवित हुआ और उन्हें स्वर्ग में अमर कीर्ति प्राप्त हुई। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें सिखाती है, सत्य कठिन हो सकता है, पर असत्य से कहीं अधिक पवित्र है। और जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है तो स्वयं ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं और अंत में उसे विजय अवश्य मिलती है।